हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का अगला पार्ट। आप बहुत सारी चीज़ों को इसमें सीखने वाले हैं। निरंतर आपने काफ़ी सारी चीज़ों को सीखा, समझा, अपनाया, लागू किया, और बहुत सारी चीज़ों को आप सीखेंगे और ज़्यादा मज़े लेंगे और ज़्यादा चीज़ों को सीखते चले जाएंगे। ज़िंदगी एक सीखने का नाम है। बस 1-2 मिनट के लिए CHSL के अगर पेपर की बात अगर हम आज की शिफ्टों की करते हैं, तो आज की शिफ्ट पुराने पैटर्न्स को फॉलो कर रही हैं, कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं। जैसे CHSL का पिछले साल का पेपर था, उसी पैटर्न को ये फॉलो पर आ गए हैं। अब बीच में थोड़े से बढ़िया क्वेश्चंस, बीच में थोड़े से इजी क्वेश्चन, जैसे 72 से भाग होगा तो अंकों का जोड़ क्या होगा, मैक्सिमम, मिनिमम, वो सब चीज़ों को लेकर इसने चीज़ों को बनाया हुआ है। और हर चीज़ आपके समझ आएगी अगर आपने इस चीज़ों को प्रैक्टिस किया हुआ है, तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा सब चीज़ों को। ठीक है, हम निरंतर सुबह सुपर 30 की क्लास में उस सेशन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए सुपर 30 के साथ और एंजॉय लीजिए, पूरा सीखते चले जाइए। आज के सेशन की शुरुआत करता हूं मैं। ठीक है, इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आवाज़ मैच नहीं कर रही है यार, मिसमैच हो रही है। या तो बुलाओ किसी को, अगर आपको नहीं है तो एक बुला दो थोड़ा किसी को, वो देख ले। ठीक है, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कि आज का सेशन आपको क्या सिखाना चाहता है और इसमें क्या क्या आप सीख सकते हैं। ध्यान से आप देखना। देखिए, आज के सेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो ये है कि जैसे कुछ राशि इतने सालों में इतने गुना हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपको ये दे रखा है कि भाई साहब प्रिंसिपल P है, और कुछ राशि मान लेते हैं 3 सालों बाद इतनी हो जाती है, और 6 सालों बाद इतनी हो जाती है ना। ये आपको दे रखा है, और आपसे अगर पूछा जाए कि प्रिंसिपल क्या है, और या फिर आपसे पूछा जाए कि अगली अमाउंट क्या है, तो आप उसको कैसे निकालेंगे। मैं कैसे कह रहा हूं, आपसे अगर पूछा जाए कि प्रिंसिपल क्या है और इसमें ये क्या हो, अंतर बराबर हो। जैसे प्रिंसिपल से अमाउंट तक का अंतर है 3, और यहां पर 3 साल से कहां पर जंप कर रहा है, अगले 3 साल पर कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहां पर पहले 3 साल से अगले 3 साल पर जंप कर रहा है। ये कुछ इस तरह की बात चल रही है। ठीक है, तो अब देख लो, अब सही आ रही है आवाज, पर एक बार चेक कर लेना। ठीक है, फिर करना। तो अगर ये आपसे पूछे कि अगले 3 साल बाद, मतलब 9 साल बाद अमाउंट कितना होगा, तो आप कैसे करेंगे। मतलब ये अंतर बराबर होना चाहिए। अगर ये अंतर बराबर हो, तब आप उस गेम को कैसे खेलेंगे, ये हम आज सीखेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और सब चीजों को आप ध्यान से समझेंगे। जैसे मैं यहां पर कह रहा हूं कि आपके पास कोई प्रिंसिपल है, ये कह रहा है कि 8 सालों में कोई राशि 1600 रुपए हो जाती है, ये ऐसे कह रहा है। ठीक है, समझे आप। फिर ये आपको कह रहा है कि कोई राशि 16 सालों में, नहीं 12 सालों में, सॉरी 12 सालों में 2000 रुपए हो जाती है। 2000 रुपए, ये 2 शायद आपको सही ना दिख रहा हो। 12 सालों में कोई राशि 2000 रुपए हो जाती है। तो आपसे ये पूछा है, ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा कि कोई राशि, ठीक है, 16 सालों में कितनी हो जाएगी। 16 सालों में, ये आपसे पूछा गया। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी गेम समझ आएगी कि कैसे कैसे ये कह रहा है। ये कह रहा है कि पहले कोई राशि 8 सालों की थी। ठीक है, ये 8 सालों बाद 1600 रुपये हो जाती है। फिर कह रहा है कि भाई साहब उसके बाद ये राशि अगले शुरू के 12 सालों तक, 1 से लेकर 12 में 2000 हो जाती है। शुरू से देखें तो कोई राशि 16 सालों में कितनी हो जाती है, ये हमें बताना है। मुझे एक बात बताइए, क्या आप यहां पर ये जानते हैं कि ये अंतर कितना है। 4 साल का अंतर है, और ये भी अंतर कितना है, 4 साल का अंतर है। ये बात आप समझ रहे हैं मैं कैसे कह रहा हूं। 8 और 12 का अंतर 4 साल, 12 और 16 का अंतर 4 साल। ये बात बिल्कुल क्लियर सेट है। चलिए, तो अब इसको देखेंगे आप कि इस क्वेश्चन में आप चीजों को कैसे कैसे कर सकते हैं। ध्यान से आप समझना। इसको इंप्लीमेंट करने के, लगाने के 2 तरीके हैं। कैसे कैसे आप लगा सकते हैं उसको हम समझेंगे। ठीक है, ये एक क्या है, ये कार को चलाने वाला सिस्टम है भाई साहब। ठीक है, पहले मैं इसका पूरा डिटेल में जा रहा हूं, फिर हम इसको शॉर्ट में समझेंगे। पहले डिटेल बता रहा हूं कि आप इसको डिटेल में कैसे कर सकते हैं। ध्यान से आप समझना। इसने कहा था कि कोई राशि 8 सालों में 1600 हो जाती है।
फिर आपको कहा कि 12 सालों में ये राशि 2000 हो जाती है, और आपसे पूछा गया कि 16 सालों में ये राशि कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपके सामने था। तो मुझे पता था कि 16 सालों का अगर पूछा 16 सालों में अमाउंट कितना होगा, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस में R अपॉन 100 की पावर 16, ये होगा, यही होगा। इस बात को आप समझ रहे हैं। अब आप यहां पर ध्यान से देखें, 12 साल का मतलब क्या होगा, यहां पर ये कह रहा है 12 का, तो भैया 2000 किसके बराबर हुआ, P इंटू 1 प्लस में R अपॉन 100 की पावर क्या 12, और इसी तरह से 1600 का मतलब क्या हुआ, 1600 भाग P इंटू 1 प्लस में R अपॉन 100 की पावर 8, ये हो गई बात बिल्कुल क्लियर यहां तक। अब आप यहां पर देखेंगे, अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये माइनस होगा, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, बचेगा कि नहीं, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, 4 पर जाएगा 5 और 4 होगा, तो ये 5/4 किसके बराबर आ गया, 1 प्लस में R अपॉन 100 की पावर क्या आ गई, 4 आ गई। इस तरह से एक गेम चलता है। अब इस 4 को मैं यहां पर पुट कर सकता हूं कहीं पे, आप कहेंगे कर सकते हैं, कैसे, मुझे पता है कि 16 साल बाद मुझे क्या बतानी है, राशि बतानी है, 16 साल बाद राशि क्या होगी, है ना, मुझे ये बताना है कि 16 साल बाद राशि क्या होगी। मुझे पता है कि P इंटू 1 प्लस में R अपॉन 100 की पावर 12 किसके बराबर है, 2000 के बराबर है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूं, P इंटू 1 प्लस में R अपॉन 100 की पावर 12 इंटू 1 प्लस में R अपॉन 100 की पावर 4 इज इक्वल टू क्या, अमाउंट। ये अमाउंट मुझे बताना है। इसका मान मुझे पता है कितना है, 2000 है, इसका मान 2000 है। और भाई साहब इसका मान मेरे पास क्या आ रहा है, 5/4, तो मैंने 5/4 लिख दिया। तो अब ये क्या आ गया, 4 5 20, तो क्या आ गया भाई साहब 25, 5 5 25, 25, इसका क्या है, परम सत्य आंसर है, ये है आपके पास। अभी इसको शॉर्ट करना सिखाऊंगा, पहले इसको ध्यान से आप समझ लीजिए कि कंसेप्ट क्या है, फिर इसके ऊपर शॉर्ट करने की बात इसको समझेंगे। पहले आप समझ लीजिए, एक बार फिर से समझा रहा हूं, कोई राशि 8 सालों में 1600 हो रही है, कोई राशि 12 सालों में 2000 हो रही है, तो मैंने 12 और 8 को भाग किया, तो 1 प्लस में R अपॉन 100 की पावर 4 का मान आ गया 5/4। मुझे मान किसका निकालना था, P इंटू 1 प्लस में R अपॉन 100 की पावर 16 का। मैं 16 को कैसे लिख सकता हूं, 12 गुना में 4 लिख सकता हूं। मेरे पास इसका मान है, क्योंकि मुझे पता है कि 12 साल का अमाउंट क्या है, 12 साल का अमाउंट है 2000, तो मेरे पास इसका मान 2000 है। मुझे इसका मान पता करना था, इसका मान मैंने निकाल लिया, 5/4 है, तो मैंने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया 5/4 और सोल्व किया, तो क्या आ गया, 2500 आ गया। 2500 इज द राइट आंसर। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ये हो सकता है ऐसे, ये गाड़ी चलाना बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें हम और इसको छोटा कैसे कर सकते हैं, अगर आप कंसेप्ट को तो समझ गए होंगे कि कंसेप्ट क्या है, पर जब कभी भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको छोटा कैसे करेंगे, ध्यान से आप देखना। जब कभी भी आपको कहे कि कोई प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल हम ले रहे हैं कि 8 सालों में 1600 रुपए हो रहा है, फिर शुरू से 12 सालों में ये कितना हो रहा है, 2000 रुपए हो रहा है, और आपसे अगर पूछा जाए कि शुरू से 16 सालों में ये कितना होगा, तो आपको क्या क्या चेक करना है, आपको सिंपल ये चेक करना है कि क्या इसका अंतर बराबर है। यहां पर भी ये 4 साल का गैप है, और यहां पर ये हमसे अगले 4 साल के गैप पर पूछ रहा है। अगर ये अंतर बराबर है तो हम यहां पर क्या चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे। ये गाड़ी कैसे चलेगी, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ चलेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। कैसे, आपको क्या करना है, 2000 लिखना है, मल्टीप्लाई करना है 2000 से, और भाग करना है पिछले से 16 से। बस 2000 को मल्टीप्लाई करना है 2000 से और भाग करना है इस 1600 से, ये ध्यान रखना है। आपको काटापीटी करनी है, आपने की 4 5 20, 4 चौकी 16, और भाई साहब 4 5 20, ये 0 0, तो आंसर क्या आ रहा है, 2500 आ रहा है। 2500 इज द राइट आंसर। ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इस पर आपके एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, हर तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई साहब, इसको ध्यान से देख लेंगे आप, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई साहब। क्या बात की गहराई को समझ पा रहे हैं, समझे आप। चलिए अभी एक क्वेश्चन का आप खुद से आंसर करके देंगे इसमें, कि इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल P है, ये अगले 10 साल में कितना हो जाता है, अगर हम देखें तो ये 800 हो जाता है।
फिर अगर हम देखें कि शुरू से 20 साल में, शुरू से क्या कह रहा है, 15 साल में कह रहा है, सॉरी, शुरू से 15 साल में ये 1000 रुपये हो जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि शुरू से 20 साल में ये कितना हो जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि शुरू से ये 20 साल में कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ये आपको जल्दी से बता देना है कि शुरू से 20 साल में ये कितना हो जाएगा, ये आपको बता देना। आपको यहां पर सीधा चेक करना है कि भाई साहब क्या ये डिफरेंस बराबर है। आप इसको देखेंगे, ये कितना है, 5 साल का अंतर है। आपको पता था ये 10 है, ये यहां से लेकर हमने 10 साल का सफर तो तय किया, यहां से लेकर हमने 15 साल का सफर तय किया, तो 15 में से 10 गए, 5 आ गए। फिर 15 में से 20 गया तो ये भी कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 साल का ये तो भाई साहब सिस्टम बन रहा है। तो अब मुझे पता चल गया कि 5-5 साल का इंप्लीमेंट करेंगे हम। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हमने अगले 5 साल के गैप पर बताना है। तो 1000 गुना में 1000 बटा में 800, यही होगा, 0 से 0 उड़ गया। अब आप इसको देखेंगे, आप इसको 4 पर काट लो, 4 दूनी 8 और भाई साहब 25 चौके 100, 0, और ये कितने पर गया, 5 पर। तो यहां पर क्या आ रहा है, 1250 आ रहा है। 1250 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। भाई साहब ये गाड़ी है, ये भाई साहब गाड़ी आपकी सोच है कि आपकी गाड़ी कैसी है। ठीक है, एक बात पता है मैं आपको बताऊं, आदमी उतना सोचता है जितना वो, मतलब आदमी उतना ही पाता है जितना वो सोचता है। मैंने गाड़ी के बारे में बोला ना, तो कई लोग सोचेंगे भाई फॉर्च्यूनर, कई लोग सोचेंगे भाई साहब नैनो, कोई सोचेगा भाई i10, कोई सोचेगा सेंट्रो, कोई वैगनार, कोई भाई साहब मर्सिडीज। गाड़ी जैसी मैंने बोला भाई साहब, आपके सराउंडिंग्स में जो चीजें होती हैं आप उनके बारे में एकदम से सोच जाते हैं। ठीक है, अब आपके मन में यह भी आना चाहिए कि क्या ये पैटर्न उल्टा भी चल सकता है। हाँ, गाड़ी में रिवर्स गियर भी होता है भाई साहब। ठीक है, गाड़ी को हम आगे लेकर जा सकते हैं तो गाड़ी को हम पीछे भी लेकर आ सकते हैं। गाड़ी का पूरा क्या होता है, सेट होता है भाई साहब, पैटर्न। ठीक है, तो अब हम गाड़ी को कहां लेकर जाएंगे, अब हम गाड़ी को पीछे घुमाकर लेके जाएंगे। ठीक है, तो अगर अलग हुआ तो मैंने सिखाया है आपको, अरे तब हमने सीखा है, कल ही किया था, जब वो अलग अलग बात कर रहा था, तब रेट निकालना पड़ेगा, रेट निकाल कर ही चीजें चलेंगी। अगर अलग हुआ तो हमने कर रखा है, वो कल की बात की थी हमने। ठीक है, वो हम उसके ऊपर बातें कर चुके हैं। अब अगर मान लेते हैं कि भाई साहब पीछे की बात करने लग गया, तो अब हम कैसे करेंगे उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन हमारे पास जो थे, इस पर देखते हैं। आप देखिए, ये पूछा गया था आरआरबी ECRC भाई साहब 2007 में। अभी आपको दिखाऊंगा ताजा ताजा ये क्वेश्चन और कहाँ पूछा गया है। भाई साहब कई लोग कह रहे हैं ट्रक के बारे में सोच रहा हूं मैं, मांझा, ठीक है भाई साहब, ठीक है। कई लोग कह रहे हैं कि सर मैं तो ट्रक के बारे में सोच रहा हूं। ठीक है, अब इसको देखेंगे आप कि इसमें कैसे कैसे कहना चाह रहा है। ठीक है, कई लोग सोच रहे होंगे ट्रेन के बारे में, वही सच्चे अर्जुन हैं भाई साहब। ठीक है, पर ट्रेन को ऐसे कैसे घुमा दोगे जितनी तेजी से मैं घुमा रहा था। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, अब इसको देखेंगे आप, इसमें कैसे कह रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज में जमा की गई एक रकम 3 वर्षों के बाद 66,990 हो जाती है। मतलब पहले कोई प्रिंसिपल था, ये 3 सालों बाद क्या हो रही है, 6690 हो रही है। ये हो रही है कितने सालों में हो रही है, ये 3 सालों में हो रही है। क्लियर। फिर अगर हम बात करते हैं 6 साल की, ठीक है, तो 6 साल में ये राशि कितनी हो रही है। अगर हम 6 साल की बात करते हैं ना, इसकी बात करते हैं कि ये 6 साल में ये राशि कितनी हो रही है। ठीक है, इसको देखते हैं हम ध्यान से कि इसमें कैसे कैसे ये कहना चाहता है, इसकी भावनाएं क्या है, पहले इसको समझते हैं। यहां पर था कि ये अगले उसमें क्या हो जाती है, 10,035 हो जाती है। यही हुई, 6 साल में हो गई। मुझे एक बात बताओ, अंतर कितना आ रहा है। अब ये भी 3 साल का ही अंतर आ रहा है, 3 साल का ये, 3 साल का ये। हमसे पूछा गया जमा की गई रकम क्या है, रकम बताओ कि जमा की गई रकम क्या है। अब इसमें क्या चलेगा, उल्टा गियर डालना पड़ेगा। गाड़ी को हमें कहां लेकर जाना पड़ेगा, रिवर्स गियर में लेकर जाना पड़ेगा। भाई साहब हमने देखा 3 साल का अंतर ये, 3 साल का अंतर ये, अंतर तो बराबर है। जब आप उल्टे जाओगे तो इस वैल्यू को ऊपर रखेंगे आप। ठीक है, जब आप आगे जाएंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे और पिछले से भाग करेंगे। जब आप पीछे चलेंगे, पीछे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई साहब, पीछे तो देखो, पीछे तो इसका स्क्वायर करेंगे, पिछली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे और भाग किससे करेंगे, अगली वैल्यू से करेंगे। मतलब जिस तरफ जाएंगे उस तरफ उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। भाई साहब जिस तरफ आप जाएंगे उस तरफ आपको क्या दी जाएगी, उसकी प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें कोई आपको चक्कर नहीं है। अब आप इसको 3 पर काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 0। आप इसको काट लीजिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 5 15, ये होगा। और देखो और ये किस पर जा रहा है, क्या ये अगर मैं इसको और देखूं
तो ये कितने पर जाएगा अगर हम इसको और ध्यान से देखें, क्या ये 5 पर चला जाएगा, है ना। ये भाई साहब अगर हम इसी को इससे काट दें, मान लेते हैं 223 को इससे काट लेते हैं, 1 1 1 5, अगर मैं इसको 5 से गुना करता हूं तो कट रहा है पूरा, मतलब ये आएगा 10 और ये आएगा 15। आगे देखो 5 पर ही काट लो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और इसको काटो भाई साहब 3 पर कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, भाई साहब इसको गुना करो, जो 2 6 4 4 4460, ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर इसकी टेढ़ी मेढ़ी है भाई साहब, पर ये है क्या, यही इसका उत्तर होगा भाई साहब। बढ़िया शानदार से आप इसके शानदारी तरीके से इसको खेल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि अरे सर जी ये तो बहुत पुराना है भाई साहब, आज के टाइम में थोड़ी ना पूछेगा, ये तो सर आप क्या हो गया भाई साहब, कहर मच गया, ठीक है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में, ऐसा कुछ आपके मन में आ रहा है, तो इसका भी मेरे पास हल है। आप अभी देखेंगे इसका हल क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आज भी उसी तंदुरुस्ती से पूछा जाता है, ठीक है। अब इसको देखेंगे भाई साहब, SSC CGL 2019 में पूछा, ये रहा। अब इसको देखेंगे आप, इसमें क्या कह रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 3 साल में, कहां पूछा गया है, SSC CGL 2019 वाले पेपर में जो पूछा गया था, ठीक है। अब इसको देखेंगे, ये राशि क्या कह रहा है कि कोई राशि है, प्रिंसिपल P है, ये 3 साल में कितना हो रहा है भाई साहब, ये 3 साल में हो रहा है 8028 हो रहा है। फिर ये क्या कह रहा है, तथा 6 साल में कह रहा है कि 6 सालों में कितना हो रहा है, अगर हम 6 साल की बात करते हैं तो ये हो रहा है 12042 हो रहा है, ठीक है। और हमसे पूछा गया कि वह धनराशि क्या है, तो गियर अब किस तरफ डालोगे, रिवर्स गियर डालोगे या फॉरवर्ड गियर डालोगे भाई साहब, ठीक है, रिवर्स गियर डालोगे या फॉरवर्ड गियर डालोगे, ठीक है। तो आपको ये, अरे भाई साहब सीखने से पहले सब चीजें आसान है और सीखने के बाद सब चीजें इजी हैं, ये बात तो तय है। आप अब क्या डालेंगे, रिवर्स गियर डालेंगे, क्योंकि 3 साल का गैप यहां तो 3 का यहां, आप इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, आप इसका स्क्वायर करेंगे और भाग किससे करेंगे, इसको कर देंगे 12 से। अब देखें आप ये किस पर कट रहा है, चलिए हम इसको फिर से इसकी काटा पीटी में लग जाते हैं। अगर मैं देखूं ये 6 पर भी कट रहा है, वैसे तो ऊपर हम चेक करते हैं ऊपर वाले को, ये भी 6 पर कटेगा, हम इसको काटते हैं 6 पर, 6 दूनी 12, 0 0 7 6 के 42, इसको काटें 6 कम 6, हमारे पास क्या बचेगा 20, 6 × 18 और फिर हमारे पास क्या बचेगा 6 × 18 और 8 6 के 48, मतलब तो 8, यही होगा। अब देखो अब ये कितने पर जाएगा, अब ये 4 पर कट जाएगा, इसको 4 पर काट दो सीधा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करना है करो, नहीं तो भाई साहब इकाई अंक ले लो, 8 चौके 32 तो 2, ऑप्शन ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर है कि नहीं है। इकाई अंक मैच कर रहा है, 8 चौके 32 2, आप गुना भी कर सकते हैं अगर, पर क्यों करेंगे, डिजिटल सम और लगा लो, 3 3 6 9 तो बन ही रहा था, 4 6 24 6 आना चाहिए डिजिटल सम, 15 का डिजिटल सम भी क्या आ रहा है 6, तो ऑप्शन ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है, यहाँ तक पूरी बातें आपको समझ आ रही हैं। चलिए अब इसमें हम आगे और बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ये 2 डायरेक्शन में चलना था, आगे भी चलेगा पीछे भी चलेगा। अगर आपसे पूछेगा अमाउंट तो आप ले चलेंगे गाड़ी को आगे, अगर आपसे पूछेगा प्रिंसिपल तो आप गाड़ी को ले चलेंगे पीछे, सिंपल सी बात है, बस इसमें कहानी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो भाई साहब प्रिंसिपल पूछेगा तो गाड़ी कहां जाएगी, प्रिंसिपल पूछेगा। देखो अब देखो, आपने सीखा होगा हाफ ईयरली, आपने सीखा होगा क्वार्टरली, आपने सीखा होगा और क्या, बस यही 2-3 चीजें बंदा सिखा देता है, हाफ ईयरली क्वार्टरली, फिर बोलता है कि यही पूछेगा छोड़ देना बस, इसके बाद अब तो खत्म। पर आजकल लेटेस्ट क्वेश्चन और पूछने लग गया, पता है कौन से, 8 मंथली भाई साहब, 8 मंथ पे पूछने लग गया। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो क्वेश्चन अब बनने लग गए वो 8 मंथ पर बनने लग गए, 5 मंथ पर बनने लग गए, अब नई चीज आ गई है ये। इसको भी थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें आपको कैसे कैसे करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लें हाफ ईयरली से, ठीक है। आप पूरे कंसेप्ट को समझेंगे, फिर मेरे साथ चलेंगे, फिर आगे इसमें देखेंगे और इसमें क्या क्या नया आया है ना। बहुत बिंदास चीजें नई नई लेकर आने लग गया, अब धीरे धीरे ये भी अब अपनी तरक्की पर चल रहा है, ठीक है। हो सकता है भाई साहब आपने पूछा हो, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे कि सबसे पहले हम बात करते हैं हाफ ईयरली की, समझते हैं गेम की होता क्या है, ठीक है। अर्धवार्षिक आपने समझा होगा, अर्धवार्षिक भाई साहब क्या कह रहा है, ठीक है। अर्धवार्षिक को पहले ध्यान से समझते हैं कि अर्धवार्षिक क्या है। देखिए भाई साहब, जैसे ही चाचा जी और हम बैठे आपस में बातचीत हुई
तो चाचा जी ने मुझे कहा, यार अभिनंदन देख भाई, पहले आया सिंपल इंटरेस्ट, पूरे मजे काटे, ब्याज बहुत कमाया। फिर तूने दिया कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने बोला मैंने तो क्या मैथ नहीं दिया। बोले हाँ तूने मुझे समझाया, मतलब तो कंपाउंड इंटरेस्ट से भी बहुत पैसा कमाया। पर अब कुछ और बता यार नया, कि इंटरेस्ट वही चलता रहे, हम पैसा भी और कमा लें। मैंने कहा मेरे पास एक स्कीम और है। बोले भाई चिल्ला चिल्ला कर सबको मत बताइए, आराम से बता। मैंने कहा सुनो मेरी बात। मैंने कहा देखो, अगर हम ब्याज को हाफ ईयरली लगाने लग जाए ना, तो हमें एक साल में भी हम ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं, जो हम पहले नहीं कमा पा रहे थे। बोले कैसे? मैंने कहा मेरी बात को समझना। मैंने कहा देखो, रेट जो होता है ना, वो किस पर होता है? रेट हमेशा आपने देखा होगा परसेंटेज, मान लो A% पर एनम है, पर एनम वार्षिक कह रहा है ना। ये क्या कहना चाहता है, इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं 10% पर एनम है। आपको इसका मतलब समझ आता है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 100 रुपए ब्याज के देंगे तो आपको 10 रुपए एक साल के बाद ब्याज के रूप में मिलेंगे। वो ये कहना चाहता है, समझे आप अब कहानी को। पर अगर हम अब यही कहने लग जाएं कि अर्धवार्षिक कर दो इसको। आपने कहा कि अब मैं ब्याज जो लूंगा, अब वो मैं ब्याज लूंगा 5 साल, मतलब 6 महीने के बाद। अब आपने क्या कहा कि मैं ब्याज 6 महीने के बाद लूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, बंदा आपको 6 महीने के बाद कितने रुपए देगा? 100 रुपए पर 5 रुपए देगा कि नहीं देगा? ठीक है, तो हमें नहीं, आपने जो ये रट रखा है ना कि दर को भाई साहब आधा, समय को दुगना क्यों करते हैं, ये समझ लो आज। ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपने यहां पर देखा कि अगर ये बंदा, अब आप कह रहे हो कि मुझे हर 6 महीने पर ब्याज चाहिए, तो ये आपको भाई साहब जो 6 महीने पर ब्याज देगा, ये क्या करेगा? आपको 6 महीने का ब्याज देने आएगा, कितना ब्याज देगा? आधा ही तो देगा। पूरे साल में वो 10 रुपए ब्याज दे रहा था, अब वो आपको हिस्सों में देने लग जाएगा, यही तो करेगा। तो आपको पर ये पता होना चाहिए कि 12 महीने में 6 महीने कितनी बार आएंगे? 2 बार आएंगे। तो ये आपको 2 बार ब्याज देने आएगा, कितना? 10%। तो भाई साहब 10% का आधा ही तो देगा। पहले 10 रुपए दे रहा था, अब 10 रुपए 2 बार में दे देगा। इसलिए हम रेट को क्या करते हैं? आधा करते हैं। रेट को हम क्या करते हैं? आधा कर देते हैं। फिर अगर हम टाइम की बात करें, ठीक है, अगर हम टाइम देखें, टाइम मान लेते हैं 1 साल था। इस 1 साल को हमें क्या करना होगा? ये 1 साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे? 1 साल में 6 महीने 2 बार आएंगे, इसलिए आप इसको क्या कर देंगे? 2 से गुना कर देंगे। तो टाइम अब क्या हो गया? 2 हो गया। इस तरह से ये गेम चलेगा। बस आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि 12 को हम जितने भी मंथली होगा उससे भाग करेंगे। 12 को भाग करेंगे जितने भी मंथली होगा। क्वार्टरली होगा तो उसकी बात अलग करेंगे। ठीक है, अब ये 12 का अगर हमने देखा कि 6 महीने के बाद, तो 12 को 6 से भाग किया, क्या आया? 2 आया। जो भी संख्या आएगी, सुन लो मेरी बात ध्यान से, हम इसका आगे यूज करने वाले हैं, जो भी ये संख्या आएगी उसको रेट से भाग करेंगे और टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे मैंने आपको समझा दिया। अब इसको देखेंगे भाई साहब, इसमें कैसे कैसे आपके सामने क्वेश्चन करता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है और क्या क्या बातें करता है। ठीक है, ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ आ सके, इसके ऊपर और चर्चा करते हैं। ये रहा आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसकी बात करते हैं भाई साहब। देखें भाई साहब, ये है। चाचा जी कहते कैसे होगा, कैसे, मुझे करके दिखाओ एक बार। मैंने कहा चाचा जी देखो, मेरी बात को समझना। देखो हमारे पास हमने प्रिंसिपल कितने रुपए दिए? 10,000 रुपए दिए। ठीक है, कोई बंदा आया, हमने उसको 10,000 रुपए दे दिए। रेट की बात करते हैं। रेट 20% वार्षिक है, तो भाई साहब अर्धवार्षिक का रेट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 10% हो जाएगा। टाइम की बात करते हैं। टाइम की हमने 2 सालों के लिए दिया था, तो 2 साल में 6-6 महीने बाद वो हमें इंटरेस्ट देने आएगा। कितनी बार इंटरेस्ट देने आएगा? 4 बार इंटरेस्ट देने आएगा, तो 4 बार हो जाएगा। अब आप इसको 10% को क्या लिख सकते हैं? 1/10। ये क्या होगा? 10 से 11। ये क्या होगा? 10 से 11। ये क्या होगा? 10 से 11। ये 10 से 11। अब आप इनको गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 10,000 बन जाएगा। तो भैया आपके पास मूलधन कितना हो गया? 10,000 हो गया। अब आपको क्या बताना था? मिश्रधन बताना था। 121 और 121 को गुना कर लो। इकाई अंक क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, हमारा भी 1 आ रहा है, तो इकाई अंक से ही मैच कर लेते। ऑप्शन डी क्या होगा? परम सत्यांश। और गुना करने की जरूरत ही नहीं थी, आप इसको चेक भी कर सकते थे, डिजिटल सम लगा लेते। भाई साहब अगर आप यहाँ पर चलिए, अगर आपका मन करता है कि नहीं मैं तो करूंगा, आपको बताया 1 11 और गुना करेंगे तो 1331 बनेगा, और फिर उसमें अगर करेंगे तो इनको जोड़ लेंगे। 1 4 6 4 1 मतलब 14,641। ऑप्शन डी क्या होगा? इसका परम सत्य आंसर होगा। 14,641 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
ठीक है, अब की बार एनटीपीसी 101% पार भाई साहब, हर तरह का एग्जाम पार होगा। अभी आप देखते तो जाओ इसमें भाई साहब गंगा कहाँ तक बहेगी। ये देखिए ये भाई साहब क्या कहना चाह रहा है, क्या आप इसकी भावनाओं को कैच कर पा रहे हैं? इसको ध्यान से देखेंगे आप कि इसमें कैसे कैसे कहना चाहता है, क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? इसको देखें। भाई साहब ये गोरी ने तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, ये गोरी ना मानेगी हैं भाई, ये आके यहाँ पे क्या क्या करती रहती है बावली। भाई साहब इसको देखना, गोरी गोरी करके कोई है भाई साहब, देखो इसको। अब इसको देखें इसमें कैसे कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है भाई साहब कि यदि पी राशि 5% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो 2 वर्ष के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी, ये आपसे पूछा गया। तो रेट हमारे पास था 5%, तो 5/2% हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा भाई साहब, 2 का 2 भाई साहब 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और भाई साहब हमसे पूछा गया था कि कितना हमें मिलेगा, मैंने कहा बता देंगे भाई साहब, सिंपल सी बात थी, कोई था ही नहीं। भाई साहब प्रिंसिपल क्या है, पी है, आपको पता है कि 1 प्लस में R/100 यही होगा, और इसकी पावर क्या 4 ही तो होगी। आप इसको काटेंगे 5 चौके 20 और ये होगा 40, तो P इंटू 41/40 हो रहा है। 41/40 की पावर क्या बन रही है, 4 बन रही है। 41/40 का मान जब आप निकालोगे ये पता कितना आएगा, 1.025 आएगा, और इसकी पावर क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए इज द राइट आंसर। भाई साहब ऐसा क्वेश्चन है ये भाई साहब कि पहली बार देखने में तो अजीब सा लगता है कि ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा, कि होगा हो पाएगा कि हमसे कि नहीं हो पाएगा, पर आसान था, ये कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, इसको ध्यान से देखेंगे भाई साहब कि कैसे कैसे कह रहा था। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आराम से कर सकते थे, इसमें कुछ खास बात थी नहीं। ठीक है, इसको आपने ध्यान से देखे होंगे। ठीक है, अरे अमित मत बावला बने यार, कोई गोरी नहीं गोरा होगा। ठीक है, वो अपना नाम चेंज करके बैठा होगा बावले, वो तेरे को पागल बना रहा है। सही कह रहा है ये बंदा। ठीक है, अब इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है। ठीक है, तो देख लेना भैया, इनको भी कर देना सिस्टम इनका जैसे बनेगा। ठीक है, ये गोरी गोरा कौन है ये? ठीक है, चोरा चोरी की घटना तो सुना करते थे, ये गोरा गोरी की घटना हो रही है इधर है भाई साहब। कोई भी नहीं है, ये आपस में बवाल काट रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इनको करने दीजिए थोड़ी देर बातें। अब इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसमें कैसी कैसी बातें करता है आपके सामने। इसको ध्यान से देखते हैं, इसमें कैसे कह रहा है, इसको ध्यान से समझेंगे आप। ठीक है, इसमें कैसे कैसे कह रहा है, इसका आंसर करेंगे आप जल्दी से कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 200 रुपए की धनराशि को 1 साल के लिए एक योजना में निवेश किया गया जिसमें 10% वार्षिक साधारण ब्याज की पेशकश की गई थी। ठीक है, ब्याज में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की, अच्छा अब इसको आप कर लीजिए थोड़ा सा, इसको सही यहां पर इसको हटा देते हैं, इसको लिखने का कोई तुक नहीं बन रहा मुझे। ठीक है, आप इसको अब आगे ये पढ़ो। ये कह रहा है कि 200 रुपए की राशि धनराशि अन्य धनराशि को 10% वार्षिक दर पर एक योजना में 1 साल के लिए निवेश किया गया था, परंतु ब्याज में अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि की गई थी। समझ रहे हैं आप बात को, ये कैसे कह रहा है? तो आप इसको देखना, दूसरी योजना के तहत अर्जित ब्याज कितना अधिक होगा, ये आपसे पूछा गया। इसको आपने ध्यान से देखना था, इसमें कैसे कह रहा है। देखिए यहां पर ये ऐसा कहना चाहता है कि आप 200 रुपए की राशि को 10% के सिंपल इंटरेस्ट पर ले रहे हैं, आपको उस पर जितना ब्याज मिलेगा, और आप 200 रुपए की राशि को 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर तो ले ही रहे हैं, पर उसमें अर्धवार्षिक भी है, उसमें हाफ ईयरली भी है। आपको उन दोनों का क्या बताना है, अंतर बताना है कि उन दोनों का अंतर क्या होगा। भाई साहब घबराओ नहीं, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है, क्वेश्चन में दम कुछ नहीं है। अब इसको देखना, इसमें कैसे कह रहा है। ये कहना चाहता है कि 200 रुपए थे हमारे पास, ठीक है, हमने 10% पर निवेश किए तो 1/10 तो 20 होंगे, ये 20 रुपए का ब्याज मिलेगा। और हमने यहाँ पर किया तो 1/10, ये अगले साल, अच्छा 1 ही साल के लिए निवेश किए गए हैं, तो हमें 20 रुपए का तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। यही होगा, 20 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, बात खत्म हो गई। आप अगर और तरीके से निकालना चाहते थे सिंपल इंटरेस्ट तो और ऐसे निकाल लेते कि भैया आपको ये कह रहा है कि 10% पर 1 साल के लिए, तो भैया सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिल जाता, 20 मिल जाता, यही होता। अब ये कह रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, रेट को भाई साहब आधा करूंगा। क्यों? क्योंकि अर्धवार्षिक हाफ ईयरली पर निवेश कर रहा है, तो रेट क्या होगा 5% और टाइम क्या होगा 2 होगा, यही होगा। और रुपए कितने हैं भाई साहब 200 हैं,
और आपको इसका 5% निकालना है भाई साहब, क्या होगा 10 होगा। फिर आपको इसका 5% निकालना है तो क्या होगा, अगले 6 महीने की बात हो गई ना अब, क्योंकि तो अब तो 6 महीने की बात करने लग गया, फिर 10 होगा। फिर इस 10 पर भी 10 भाई साहब 5% का आपको निकालना होगा, तो ये आपके पास कितना होगा 0.5 होगा। मान जा ये कितना होगा 0.5 होगा। तो मुझे पता चल गया कि भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट तो 20 रुपए ही मिल रहा था, यहां पर ये 20 तो यही होगा, ये मुझे क्या मिल रहा है एक्स्ट्रा मिल रहा है 0.5 का मतलब क्या 50 पैसा मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। 50 पैसा इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है परम सत्य आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भाई साहब, आसान क्वेश्चन है, ये कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। देखकर जिस तरह से आप घबराए हो उस तरह से तो मुझे लगता है दिक्कत होगी भाई साहब। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, ये देखिए भाई साहब ALP CBT 2 2019 भाई साहब, इसको देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। हाफ ईयरली के लिए बहुत भाई साहब वो रखता है, ये अंदर से ललक रखता है, ललक अंदर से भरा रहता है। ठीक है भाई साहब, जैसे ये अमित ही गौरी की तरफ हैं भाई साहब, ऐसे ही इसका तरफ बहुत अट्रैक्शन रखता है गहरा। इसको देखेंगे आप, ये कह रहा है 10,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज करके गणना किए जाना प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की राशियों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए कि अंतर क्या होगा। मैंने कहा भैया इससे आसान क्वेश्चन आप क्या पूछेंगे हमसे। उसने कहा क्यों भैया ऐसे काहे बोल रहे, हमें पता है कि वैसा पहले साल का तो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो वो तो बराबर ही होता है, पर अब ये क्या कर रहा है उसको हाफ ईयरली कर रहा है। अगर ये हाफ ईयरली करेगा तो रेट क्या होगा आधा, 10 का आधा कितना 5, और टाइम क्या होगा भाई साहब दुगना होगा कि नहीं। तो यहां पर ये 5% होगा भाई साहब, ये क्या हो जाएगा 5/100, 0 से 0 कटेगा 500 और ये कटेगा 500, और भाई साहब इस 500 का भी क्या 5% निकलेगा तो कितना होगा 25। भाई साहब अगर आप इसको मतलब फुल ईयर के लिए देखते तो 1,000 रुपये इसको मिलता, अगर आप इसको यहां पर देखते तो इसको कितना मिलता 25 रुपये इसको इंटरेस्ट का मिल जाता। 25 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा, ए इज द राइट आंसर। होगा कि नहीं होगा भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, हाफ ईयरली के ऊपर देखने में बहुत एक बार को ऐसे लगता है कि घबराहट सी कर दें, ठीक है, पर आपको घबराना नहीं है इसमें, है ना। आपको भी तो बहुत आगे बढ़ना है, हमें तो बहुत सारी चीज़ों को सीखना होगा। ठीक है, अभी आप और चीज़ों को देखेंगे। इसमें देखते हैं RRB JEE 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसको देखेंगे भाई साहब। इसमें कैसे कह रहा था, ध्यान से आप देखना इसमें कैसे कैसे कह रहा है। कहाँ नहीं दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है, आपको काहे नहीं दिख रहा है। बंद करने के लिए कह रहे हैं, कर दो बंद। जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे भाई साहब। ठीक है चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो गोरे दिखे काले दिखे हमारा कोई चक्कर नहीं है भैया, आपको दिखना जरूर चाहिए। मित्री को बुला लें, आज बहुत दिन हो गए हैं। चलिए देखते हैं, तो आप इसको पार लेकर चलो यार गाड़ी को, है ठीक है 5500 6000 के पार लेकर चलो, तब जाके बात बनेगी। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, पहले इसको देखेंगे, इसको सीख कर जाना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी भाई साहब रेट 40% है तो रेट का हम आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। हम टाइम की बात करते हैं 18 महीने, 18/12 6 × 18 और ये 2, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा 2 से, क्योंकि भाई साहब क्या है हाफ ईयरली है तो 3 आया। अब आपको 18,500 पर 3 साल का ये बताना है 20% के हिसाब से, 20/100 होगा भाई साहब। ये 0 0 कटेगा तो यहाँ पर बचेगा 0, 5 दूनी 10, 1 कैरी 18 दूनी 36 और 1 37, 3700 होगा। अगले साल भी 37 होगा, पर इस ब्याज पर भी ब्याज तो लगेगा। इस ब्याज पर अगर आप ब्याज लगाएंगे तो ये हो जाएगा 740। आप इस पर चेक करेंगे 3700 रुपये फिर होगा। फिर हम इस पर देखेंगे 740, इस पर फिर से मिलेगा 740, इस पर फिर से मिलेगा, परंतु इस पर भी 20/100 फिर से होगा। 0 से 0 0 ये सब उड़ जाएगा, आपके पास बचेगा 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा 0 0 7 या 21, 1 कैरी 3 3 9 और 1 10। ये तो इंटरेस्ट ये हुआ, और फिर हमें क्या बताना था, हमें बताना था इफ द फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। इन तीनों को जोड़ो, 0
4 तिया 12, एक कैरी, 7 तिया 21 और एक 22, फिर इसको रखो नीचे 148 को, तो हमारे पास बनेगा 8 6 4 2 1। गड़बड़ हो रही है कहीं पर, एक आधे की गड़बड़ हो रही है कहीं पर, ये क्या गड़बड़ हो रही है, इसको थोड़ा और सेट कर लेते हैं हम। हमने यहाँ पर देखा 7 तिया 21, एक 2 कैरी, 3 6 9, 9 और 2 11 होगा यहाँ पर ये 10 की जगह पर क्या होगा, 11 होगा। अगर ये 11 हो जाएगा तो 13,468 ऑप्शन बी इसका परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। 20% के रेट से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, भाई साहब अच्छा नहीं भैया, अपने पास ये रट्टे वाला काम है नहीं, ये भाई साहब निकाल सकते हैं हम, इतनी कैलकुलेशन को हम कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो हाथों में जम जाती है, ठीक है। अब इसको देखेंगे, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, सबको ये बात समझ आ रही है। भाई साहब झुमका तो लटकेगा यार, ये ट्री मेथड है, झुमका नहीं है। पागल उसके ख्यालों में तो इतना खो गया है ना, मतलब भाई साहब भावना में पूरी रहता है। अब बात करेंगे क्वार्टरली की। भाई साहब आपने क्वार्टर के बारे में बहुत सुना होगा, क्वार्टरली, क्वार्टर, एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर, है ना, ठीक है। भाई साहब क्वार्टर के बारे में आपने क्या, आप क्वार्टर से तो आप समझते ही होंगे, है ना, इतने नादान नहीं है हम लोग। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है ना, क्वार्टर का मतलब होता है ना 1/4। इसको अधिया तो नहीं कहते, एक क्वार्टर बोलते हैं, क्वार्टर भाई साहब 1/4। अगर हम बात करें क्वार्टर का मतलब 1/4 है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो एक साल में अगर मैं देखूं 12 का 1/4 कितना होगा, 3 महीने होंगे, 3 मंथ होंगे। अब ये कहानी जम क्या रही है, क्या बात को समझ पा रहे हैं। जो अब की बार ये ब्याज लेने आएगा ना, ये हर 3 महीने बाद ब्याज लेने आएगा, हर 3 महीने बाद। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, एक क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है। कई विद्यार्थियों को तो यही नहीं पता होता कि क्वार्टर में अगर कोई कहता है कि 1 साल का क्वार्टर, वो कहने लगते हैं 4 महीने। क्या आपको सच्ची सच्ची बताना पता था, ठीक है। कई विद्यार्थी तो ये कहने लगते हैं कि भाई साहब एक क्वार्टर का मतलब 4 महीने, एक साल के एक क्वार्टर का मतलब 3 महीने, एक क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 हिस्सा। और भाई साहब एक क्वार्टर के अगर 1/4 हिस्सा है तो 12 महीने का 1/4 मतलब क्या, 3 महीने, यही तो होगा। फिर हमें इस पर आगे इंप्लीमेंट करना होगा चीजों को, ठीक है। फिर हमें क्या करना होगा, इसको अब तो सबको आएगा, अब तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब फिर से गेम को इंप्लीमेंटेशन हमें वैसे ही रखना है। कैसा, आपको इस 12 को 3 से भाग करना है। क्या आ रहा है आपके पास, 4 आ रहा है ना। रेट को हम 4 से भाग करेंगे और टाइम को हम 4 से गुना करेंगे। बस मेरा लक्ष्य क्या है कि जो भी 12 को भाग करने पर जो ये वैल्यू ऑब्टेन होगी ना, मैं उसको उस वैल्यू से रेट को हमेशा भाग करूंगा और टाइम से हमेशा मल्टीप्लाई करूंगा। मेरा हर क्वेश्चन सोल्व होता चला जाएगा, मुझे कोई दिक्कत तब आएगी नहीं। अब इसको देखेंगे, आप इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। 54 आरआरबी एनटीपीसी 2016, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसको ध्यान से देखेंगे। इतनी नॉलेज है इस बारे में तो भाई साहब, इतनी नॉलेज है जैसे भाई साहब वहीं काम करके आए हो, ऐसे लगता है कभी कभी हमें, ठीक है। वाह भाई वाह, रॉयल जी बहुत बहुत धन्यवाद। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या भावना है जिसको छुपा रहे हो। भाई साहब ये क्वेश्चन करके कहीं तुम वहीं मत चले जाना, ये गंदे काम नहीं चलेंगे। अब इसको देंगे, टाइम यहां पर क्या कह रहा है, 6 महीने कह रहा है, 6/12 हो जाएगा। क्वार्टर मतलब भाई साहब 12 को हमने 3 से भाग किया, 4 आया। टाइम को हम क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। रटना नहीं है इसमें कि क्वार्टर होगा तो 4 से करेंगे, हाफ ईयरली होगा, नहीं ऐसे रटो मत। सिंपल ध्यान रखो कि क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो 12 को 3 से भाग किया, 4 आया हमारे पास। अब इसको देखेंगे, रेट की बात करते हैं। रेट हमें क्या दे रखा था, 20 को 4 से भाग कर दे, कितना आया 5। हमने यहाँ पर किया 4 तिया 12, ये इसको कटा 3 दूनी 6 तो 2,
बात खत्म। अब हमें यहाँ पर ये लगाना है 14,000 रुपये पर 5% की दर से 5/100, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 700, और यहाँ पर ये भी कितना होगा 700, और हमें यहाँ पर फिर से लगा देना है, यहाँ पर क्या होगा 35। तो मुझे पता चल रहा है 14,000 रुपये तो मेरे पास थे ही, 7-7 14, 1400 और 3500, ठीक है। तो 14,000 रुपये तो ये, और भाई साहब 1435 रुपये ये, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 3 4 5 1 15,435। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये है कि नहीं है? क्या आप कहानी को समझ पा रहे हैं? क्या आप कहानी को समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक है, देखिए एक बात मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ, बिल्कुल एक बात को मेरी पल्ले बांध लेना। आज अगर आपको जीवन में सफल होना है ना, तो सिगरेट, दारू, बीड़ी, नशे, इन सब से दूर रहिए। बहुत, ये आपके जीवन को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि अब कब इन चीज़ों की ग्रस्त में आते चले जा रहे हैं। एकदम से शुरू में ऐसे लगेगा कि टशन बन रहा है, इज्जत हो रही है, थोड़ा रिलैक्स हो लेते हैं, और पता है क्या, इन सब चीज़ों की एक सबसे बड़ी बुराई पता है क्या है? शुरू में सामने वाला खुद ऑफर करता है, ले तू पीना, मैं दे रहा हूं तेरे पैसे, तू क्यों नहीं पिएगा। अब ये देखना, ये इतनी गंदी बीमारियां हैं, इन सब से इतना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आप सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। और भाई साहब मतलब कतई भी कभी भी इन चीज़ों में आप कभी भी ना पड़ें, बहुत अच्छा रहेगा आपके जीवन के लिए, ठीक है। और आप हमेशा तरक्की करेंगे, मतलब सही में कह रहा हूँ मैं। आप खाइए, आप कितना खा सकते हैं, आप अगर कितने भी पैसे कमाएं, ठीक है, आप खाने में कितना पैसा उड़ा सकते हैं। मैं ये मानता ही नहीं हूँ कि भाई साहब खाना खाने से, अच्छा खाना खाने से कोई व्यक्ति फेल हो जाए, जिंदगी में नहीं हो सकता कभी फेल। भाई साहब क्या खा लेगा बंदा? पनीर खा लेगा, चलो नॉनवेज खा लेगा, कितने का खा लेगा यार एक दिन में, ठीक है, कितने का खा लेगा बंदा भाई साहब। पर ये ऐसी चीज़ें, इसमें अगर बंदा इसमें लुटाने पर आ जाए तो बंदा अरबों लाखों रुपये उड़ा सकता है, और बेफालतू का नाश है, बेफालतू का। और भाई साहब तंबाकू ये सब बहुत दिक्कत करते हैं भाई साहब, इनके चक्कर में पड़े ही मत, सीरियसली कह रहा हूँ। ये आपके जीवन को ऐसे ख़त्म कर देंगे, आपको खुद आभास ही नहीं होगा, एहसास भी नहीं होगा, और अंत में आप पाएंगे कि यार उस कीमती समय को मैंने नशे कर करके अपने जीवन को ख़राब कर लिया। बहुत इनसे बच के रहिए, ये मजाक की बात अलग है, ठीक है, पर इन सब से ये घोर अपराध है। और ये अपराध ऐसा है कि आप अपने जीवन को तो ख़त्म करेंगे ही करेंगे, साथ में अपने सराउंडिंग्स के जीवन को भी ख़त्म कर देंगे, आपके पेरेंट्स के, आपके आने वाले आप पार्टनर के, क्योंकि सब चीज़ें होनी है यार, ठीक है। तो इन सब चीज़ से कोसों दूर रहो, नियम मतलब इसके ऊपर तो दृढ़ रहो, दृढ़। अगर कोई कहे भी ना कि यार अरे आज कर, अरे नहीं भैया नहीं, तुम करो भैया जो भी तुम्हें करना, बल्कि उसको भी गाइड कीजिए, अगर वो समझता है तो ठीक है, नहीं तो मतलब जैसा वो चाहे भाई, अपने को क्या। इसको देखेंगे आप, यहाँ पर ये क्या होगा 15/2, और यहाँ पर क्या होगा 4। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3,000 रुपये के ऊपर ये ऐसी बात कर रहा था, ठीक है, कि 3,000 के ऊपर ये गेम कैसा चलेगा, ठीक है। आपको ये यहाँ पर ये क्या कह रहा है 4 माह, अच्छा ये गेम अलग है, इसको देखेंगे आप। पहले इसको समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, हम भी भावना में बह गए। ये कह रहा था 3,000 रुपये को हर 4 माह में चक्रवृद्धि होने वाले 30% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करने पर 1 वर्ष में ₹1 की राशि प्राप्त होगी, ये आपसे कह रहा है। अब ये अपने असली रंग को दिखाता जा रहा है, ध्यान से आप समझिए। जो क्वार्टरली होता तो उसमें यहां पर ये 3 महीने लिखता, जो अभी मैं गलती करने जा रहा था वो अक्सर सब विद्यार्थी कर सकते हैं, वो इसको क्वार्टरली समझेंगे, क्योंकि इसने 4 माह मेंशन कर दिया, पर ये 4 महीने नहीं है, ये गेम 4 महीने की नहीं है, ये गेम भाई साहब क्वार्टरली की नहीं है, ये गेम अलग है। कैसे? आप अगर देखेंगे कि वो हमें कितनी बार ब्याज देने आएगा, 12 को 4 से भाग किया, वो 3 बार ब्याज देने आएगा कि नहीं? अगर हम क्वार्टरली होते तो उसको 4 बार ब्याज देने आना पड़ता, पर ये तो 3 बार देने आ रहा है, 3 बार देने आ रहा है ना। तो जो चीज मैंने आपको अब तक सिखाई थी वो यहीं पर इंप्लीमेंट होगी। 30% आपके पास था, 12 को 4 से भाग किया, क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो रेट को उस संख्या से क्या करेंगे, भाग करेंगे, और टाइम को उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 वर्ष की बात कर रहा था तो टाइम क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसको देखेंगे 10% मतलब 1/10, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, सीधा पता चल रहा था 1,000 इधर तो 1331 इधर। 1,000 किसके बराबर है, 3,000 के बराबर, मतलब गुना में 3 हो रहा है, तो इसमें भी गुना में 3 हो जाएगा, 3 9 9 3। भाई साहब ऑप्शन ए इज द
राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं भाई साहब। ये देखो, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन था, पर ये तो सिर्फ 4 महीने की बात कर रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूं 8 महीने की बात होती हुई, 5 महीने की बात होती, सीजीएल में ये क्वेश्चन आने लग गए। इसको एक बार समझ लीजिए ध्यान से, फिर से समझा रहा हूं, आपको रटना नहीं है कि क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, रटना नहीं है। हाफ ईयरली का मतलब क्या है कि साल में 2 बार ब्याज देगा, 12 को 6 से भाग किया। क्वार्टरली है तो साल में हर 3 महीने बाद ब्याज देगा, 12 को 3 से भाग किया। जितने महीने बाद ब्याज देगा आप 12 को उससे भाग करेंगे, फिर जो भी संख्या आएगी रेट के लिए हम उससे क्या करेंगे, भाग करेंगे, और टाइम के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सी कहानी है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो बात बन जाएगी। सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है कि मैं कैसे कैसे कह रहा हूं, ठीक है। और आप इसमें देखेंगे और नए नए क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं कि और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ना, तो आप इसको ध्यान से, ये तो समझा आपने, ठीक है। अब आप इसको देखेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं। देखिए एसएससी सीजीएल एग्जाम मार्च 2020 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पा रहे हैं? ध्यान से देखेंगे। आपको ये कह रहा था कि टाइम आपके पास क्या है, 5/4 है टाइम ये है, और रेट की बात करता है तो रेट आपके पास क्या है, 8% है। और अब की बार देखो ये क्या कह रहा है, 5 मंथली कह रहा है। अब की बार क्या कह रहा है, 5 महीने के लिए कह रहा है, 5 मंथली कह रहा है। तो आप क्या करेंगे, 12/5 करेंगे 12/5। रेट के लिए हम इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, 12 नीचे रह जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा। और टाइम के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12/5, 5 से 5 कटेगा, 4 तिया 12, तो 3 आ रहा है ना यहाँ पर। अब आप इसको देखेंगे, अब आप भी इसको भी काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये कितना आ गया, 10/3% आ गया, आया कि नहीं। अब आप इसको उठा लीजिए, 8100 रुपये आपके पास है। अभी इस 8100 को आपने बांटना है, 8100 को आपने 10/3% करना है। 10/300 हो गया, मतलब 0 कट के तो कितना हो गया, 810 हुआ। 810 हुआ, कितने बार के लिए करना है हमें टाइम 3 बार के लिए करना है। अब जब आप इसका निकालेंगे तो 10/300 इसका भी निकाल लेंगे, 0 कट जाएगा, 27 आ जाएगा। और फिर आप आगे बढ़ेंगे तो 810 इसका, 27 यहाँ पर आ जाएगा, और इसका भी आप करेंगे तो 27 आ जाएगा, और इसका भी आप करेंगे तो 10/300 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, तो ये कटेगा भाई साहब 9 तिया 27, तो 0.9 आ रहा है ना। ये 1/3 था, हाँ ये तो हम सही कर रहे हैं। तो मेरे पास था ये, मैंने कुछ गड़बड़ की है, मुझे ये जो कहीं से प्रतीत हो रहा है। अगर मैं इसका 1/, अच्छा ये 810 मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पर 810 नहीं, ये 270 होगा, सॉरी। ये मैं इसका 810 निकाल रहा हूँ, ये 270 होगा, 270 होगा, सॉरी। ये यहाँ पर ये आप निकालेंगे एक, ये तो 1/30 ही तो निकलेगा इसका, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, और यहाँ पर भी 1/30 तो 9, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 9, और इसका भी 1/30 तो 0.3। आपने इसको जोड़ा, 0 7 या 21 2 कैरी, तो 810 और 9 तिया 27 और 0.3 तो होगा 738, ठीक है। 837.83, सॉरी भाई साहब, 837। तो आपके पास बन रहा है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये होगा बी, इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। सबको क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी अभी आपको दिखाता हूँ इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ध्यान से आप देखेंगे, अभी जिनको थोड़ा सा भी कम समझ आया, अभी और इसमें समझ आएगा। ध्यान से आप देखना, एसएससी सीपीओ तक में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को सीख लीजिए, हो सकता है कि सीएचएसएल की आने वाली 1-2 शिफ्टों में यही क्वेश्चन पूछ ले, कल परसों वाली, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन उसने देखा नहीं, मैंने अभी तक पूछा हो कहीं। फिर आप इसको देखेंगे, यहाँ पर रेट क्या कह रहा है, 12% कह रहा है। अगर आप टाइम की बात करते हैं तो टाइम यहाँ पर कह रहा है 4/3 होगा, और यहाँ पर अब देखो कितने महीने कह रहा है, अब 8 मंथली कहने लग गया। अब क्या कहने लगा, 8 मंथली कहने लगा। तो आप क्या करेंगे, 12/8 करेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3/2 आया। अब आप टाइम को क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे टाइम को, और रेट को क्या करेंगे, इससे भाग करेंगे, यही तो करेंगे। आपने इसको किया, 3 से 3 कटा, 2 से 2, ये आ गया, टाइम आ गया 2 आ गया आपके पास। आगे देखो और क्या होगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8, तो 8 आ गया आपके पास, रेट 8 आ गया भाई साहब। 8% 2 साल के लिए आ गया, 2 बार के लिए आ गया, 2 साल के नहीं, 2 बार के लिए। 37,500 पर 8% निकालेंगे, कितना होगा, 8×5 = 40, 4 कैरी, 7×8 = 56, 56 और 4 60, 6 कैरी, 8 तिया 24, 24 और 6 3000 ये होगा।
फिर आप इस पर निकालेंगे तो 3000 ही इस पर भी होगा, पर इस ब्याज पर भी क्या होगा, ब्याज होगा। कितना होगा, 240 रुपए का। 3 3 6 और भाई साहब ये क्या 240 और, तो टोटल कितना 6240 होगा। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य आंसर है कि नहीं है। ये बन रही है बात। ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में भाई साहब। ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन हैं जिनको आप सीख लें, आपके बहुत सारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले क्वेश्चन हैं ये, ठीक है, क्योंकि आजकल इसी पैटर्न पर खेलने लगा है, ठीक है भाई साहब। नए नए क्वेश्चंस उसके पास आ गए हैं। अब हमने तो कभी ये क्वेश्चन भाई साहब सुने तक ना थे, बड़े मतलब अजीब से लगते थे, ठीक है, पर ये सब क्वेश्चन आपसे आजकल क्या करने लगा है, पूछने लगा है। इनको देख लीजिए आप। देखिए एक क्वेश्चन आपको और दिखाता हूं शानदार सा, है ना। एक क्वेश्चन और देखिए, इस क्वेश्चन को देखना जरा, इसमें क्या कह रहा है, क्या आप इसकी भावना को कैच कर पा रहे हैं। देखो ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करो। जब ब्याज 5 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है और 12,000 रुपये पर साधारण ब्याज 1/4 साल के लिए 12% की दर से है। मतलब ये कह रहा है कि हमें उस चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर बताना है जो 12,000 रुपये पर हो। कितने सालों के लिए, 1/4 सालों के लिए, और रेट क्या हो, 12% हो। पर जब कंपाउंड इंटरेस्ट लोगे तो 5 मंथ का लोगे, 5 मासिक लोगे, ऐसे कह रहा है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा तो रेट क्या कह रहा है, 12% कह रहा है, रेट तो 12% कह रहा है। अब आपको पास और टाइम क्या कह रहा है, टाइम कह रहा है 5/4 साल कह रहा है, यही है 5/4 साल ही हुए। और भाई साहब रुपए कितने कह रहा है, 12,000 कह रहा है। सिंपल इंटरेस्ट तो सीधा निकल जाएगा, रेट इनटू टाइम कर लेंगे, जो कटना है कट जाएगा, 0 0 उड़ गया, 4 3 12 उड़ गया। आप इसको देखेंगे 12 3 36, ठीक है, हम यहाँ पर 0 को आगे लगा लेते हैं, 12 3 36, तो 36 को 5 से गुना करेंगे, 5 का 30, 3 और 5 3 1800 आ जाएगा। ये बात तो बन गई। अब आगे चलो, अब हमें क्या करना होगा, 5 मंथ के ऊपर काम करना होगा। 12/5 किया, रेट को क्या करेंगे, रेट को इससे भाग कर देंगे। जैसे ही भाग किया 5 ऊपर आया तो 5 आ गया। टाइम को क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे, टाइम को क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे। 5 से 5 कटा, 4 3 12, तो 3 आ गया। मतलब 3 बार की बात हो गई है। बातें कब की हो गई, 3 बार की हो गई। और किस पर हो गई, 5% पर हो गई और 12,000 पर हो गई। तो 5/100 भाई साहब, 0 से 0 तो उड़ जाएगा, मतलब क्या हुआ, 12 5 60, 600। 3 बार के लिए करना है 600, और ये कितना होगा, 5/100 तो 30। फिर हमें आगे बढ़ना होगा 600, फिर हमें इस पर करना होगा 30, फिर हमें इस पर करना होगा 30, और भाई साहब फिर हमें देखना होगा 5/100। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 से 0 कटेगा, 5 3 15, तो 1 रुपये 50 पैसे। ये मुझे बताओ भाई साहब, 1800 तो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था, और ये मुझे पता चल रहा है 1800 रुपये ही हो गया। 6 3 18, 1800 तो यही हो गया। तो अंतर क्या रह गया, ये नीचे वाला ही तो अंतर रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज पर ब्याज ही तो नहीं मिलता, बाकी तो सेम रहता है। तो भाई साहब ये जो नीचे वाला ब्याज है अंतर है। अंतर कितना है, 30 30 30 90 90 और 1 91 91 और 5 50 50 पैसा क्या हुआ, 91 रुपये 50 पैसे का। तो ऑप्शन 20 का क्या है, परम सत्य आंसर है। समझे। ये सेशन भाई साहब अल्टीमेट है। ये चीजें आपने नहीं देखी हैं, आप नया सीखना नहीं चाहते, फिर पेपर में नया आता है तब चिल्लाने लगते हैं हमारे मास्टर ने तो नहीं करवाया। ठीक है, समझे बात की गहराई को, कैसे कहना चाह रहा है। यार आपसे कुछ राय चाहिए थी यार मुझे, ठीक है, मुझे सोचना था, मैं सोच रहा था कि आपसे कुछ सलाह कर लूँ यार। समझदार हैं आप लोग भी, अब बड़े हो गए हैं। मैं ये सोच रहा था कि यार दशहरे को कुछ स्पेशल रख लें, कोई रामलीला हम भी मना लें। कहीं जा तो नहीं रहे हो आप, ठीक है भाई साहब, आपकी इच्छा है कुछ ले आएँ शानदार सा, कुछ रामायणा वायना पर ही ले आते हैं यार, अगर आपकी राय हो। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताएंगे यार। दशहरे पर कुछ रख लें फिर, मतलब अगले संडे की है, मैं पहले बता रहा हूँ, इस संडे को छोड़ के अगले संडे की है भाई साहब। रामायणा पर ही रख लेते हैं यार कुछ, ठीक है। जोश नहीं दिख रहा, वो जो गोरा गोरी पर दिख रहा था वो जोश यहाँ नहीं देख पा रहा हूं मैं। है वही धीरे धीरे से कह रहे हैं हाँ देख लो कुछ, हाँ चलो ठीक है।
मैराथन तो नहीं, मतलब कुछ अलग सा ही रखेंगे यार, कुछ यूनिक सा लेकर आने का मेरा विचार है यार, कि कुछ अलग सा देते हैं यार। मैथमेटिक्स इज रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज मैथमेटिक्स, उसको प्रूव करने का एक बार फिर से मौका आ गया है हमारे पास। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ धमाकेदार सा रखें, सुबह 8 बजे से लेकर 10-11 बजे तक, मतलब 3 घंटे का सेशन तो रखें यार, फिर अगर रखें तो, है ना, नहीं तो फिर ना ही रखें। ठीक है, तो ठीक है भाई, फिर अगले संडे को फिर डन करते हैं कुछ ना कुछ बढ़िया सा। बाकी डिपेंड करता है सिचुएशंस क्या होंगी, हालात क्या होंगी, ठीक है भाई साहब। पर उसमें भाई साहब अपनों को मज़ा आना चाहिए पूरा भाई साहब, पूरा अल्टीमेट हल्ला करना चाहिए उसमें पूरी तरह से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन बहुत अच्छे लग रहे होंगे, ये सब आपको बहुत मज़ा भी आ रहा होगा इन सब चीज़ों को पढ़ने में, सीखने में, ठीक है, लर्न करने में। सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एग्जामपुर परिवार के साथ जुड़े रहिए, दिल से, तहे दिल से आप सबका हमेशा मैं आभारी रहता हूँ, क्लास को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, अपना प्यार बनाने के लिए। और एग्जामपुर परिवार ऑफिशियल ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, एकलव्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। और सुबह सुपर 30 सेशन तो आपको पता ही है भाई साहब, उसके लिए तो आपको कहना ही क्या है, उस सेशन में तो आपको हर हालत में पहुँचना ही है। चलिए फिर आज की सेशन को वहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ फिर आपसे कल सुबह सुपर 30 में। उत्साह और उमंग बना रहना चाहिए, जोश बना रहना चाहिए, आपका प्यार और ऑफलाइन कमेंट आप करेंगे कि सेशन आपको कैसा लगा, क्या आपने नया सीखा है। जो आपको नहीं समझ आया उसको 2 बार रिपीट करना, आपको समझ आ जाएगा पक्का 101%। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।